मेरे फोन से भी कॉलिंग होती है, तेरे फोन से भी होती है, खास क्या है इसमें? भाई इस फोन की बात ही कुछ अलग है। तब माने इसके फीचर सॉलिड है यार। यार दिखा तो सही पहले। हाँ भाई देख ले, इसका देख टच जैसे एक मैजिक है। तू भी टच करके देख। बस बस ज्यादा नहीं, खराब हो जाएगी स्क्रीन। देख। अरे यार सही है यार, मैं भी अपने डैड को बोलूंगा ऐसा लेने के लिए। पता है देखो कितना आता है ये, इसका कॉस्ट 50,000 ओनली। अच्छा चल कोई नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए। यार मैं क्या बताऊं, बस अब खुश हूं मैं। इतना कैमरा, इसका वीडियो क्वालिटी हम भी ले गजब। लें अंकल? हाँ क्यों नहीं, ले लो, ट्राई करो। बहुत अच्छी पिक्स आई हैं। आकाश हमें सारी पिक्चर्स सेंड कर दे। हो क्यों नहीं यार। अब क्या बताऊं, मैं इतना खुश हूं ना। इसका वेट, इसकी फैंटासिटी एकदम सुपर। अरे आकाश, हाँ यार तू तो एक मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ भाई। मैंने भी एक्सबॉक्स खरीदा, आज हम दोनों खेलेंगे। चल भाई चल। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर शो हम होंगे कामयाब। हमारी सीरीज चल रही है शाइनिंग स्टार्स के ऊपर। हमने बात की कि एक शाइनिंग स्टार की तरह आपको अगर आगे बढ़ना है तो लुकिंग गुड इस कितना इम्पॉर्टेंट है। और इसको हमने समझा कि अपीयरेंस हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेल्फ एस्टीम भी अच्छी होनी चाहिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और वो जो हैप्पीनेस है, इनर हैप्पीनेस जो आपके चेहरे पे दिखता है और एक अजीब सी शाइन आती है, वो इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हमने एक छोटा सा एक्ट देखा जिसमें हमने समझा कि आजकल बच्चे कितने ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। भले ही वो कोई ब्रांडेड कपड़े लेने हो, ब्रांडेड बैग्स लेने हो, शूज़ लेने हो या मोबाइल या गैजेट्स लेना हो। तो चलिए देखते हैं कि अच्छा दिखने के लिए क्या गैजेट्स और ये ब्रांड्स हमारी लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट है। अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और वेलकम करते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का। वेलकम टू आवर शो। इसी के साथ हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि अभी हमने एक छोटे से प्ले में भी देखा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं और उनकी लाइफ में ब्रांड्स की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है। और ये दिखावा जो है वो दिखाने के लिए कंपैरिजन भी बढ़ता जा रहा है। क्या ये आगे बढ़ने के लिए अदिति जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस प्रेशर में कभी नहीं आइए। सच सच बताइएगा, जब हमारे फ्रेंड्स के पास कोई लेटेस्ट गैजेट आता है, हाँ, कोई लेटेस्ट कपड़े वो लेते हैं या कोई ब्रांडेड शूज़ लेते हैं, तो हम भी वैसा ही करना चाहते हैं। व्हाट इज़ आवर इंटेंशन बिहाइंड दैट? क्या हम उनको कॉपी करना चाहते हैं, उनसे बेटर लगना चाहते हैं? हमें क्यों चाहिए वो चीज़? लाइक आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात है कि हम कितना ही अच्छा मोबाइल ले लेते हैं, विद इन 6 मंथ्स वो आउटडेटेड हो जाता है क्योंकि रोज़ रोज़ प्रोडक्ट्स नए नए आ रहे हैं। और फिर हमारा मन करता है कि हमारे फ्रेंड के बर्थडे पे उसके पापा ने लेटेस्ट फ़ोन दिया तो हम भी डिमांड करें। तो क्या हम सिर्फ उसके जैसा बनने के लिए फ़ोन चाहिए हमको, या वाकई हमारी लाइफ में उसकी ज़रूरत है? क्या समझते हैं आप? क्या वाकई ज़रूरत है? अभी आप स्कूल में पढ़ते हैं तो इस टाइम आपको उन गैजेट्स की, एक है एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, एक है हमें थोड़ा यूज़ करने के लिए चाहिए, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रहते हमें बहुत सारी चीज़ें मोबाइल के थ्रू भी करनी पड़ती हैं। क्लास के ग्रुप्स भी होते हैं जहाँ हमारे डिस्कशंस भी होते हैं। एक है कि हमारे यूज़ में आती है वो चीज़, और एक उसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे अभी हमने प्ले में देखा 50,000 का है। क्या आपको वाकई ज़रूरत है? ये हम क्वेश्चन अपने आप से पूछें, क्योंकि लाइफ में हमारी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर हम उन चीज़ों पे स्पेंड करेंगे जिसकी अभी हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, तो शायद हम उन चीज़ों को नहीं ले पाएंगे जिनकी इस समय में ज़्यादा ज़रूरत है। मैम हमारे फ्रेंड्स भी मैम न्यू फ़ोन्स लेते हैं, तो मैम हमें भी लगता है कि कहीं हम लोग लाइफ में पीछे ना रह जाएं, तो मैम इसलिए हम लोग भी न्यू फ़ोन खरीदते हैं। मैम वही चीज़ है कि अभी आप ये देखिए, क्या मोबाइल की आपकी लाइफ में अभी इतनी इम्पोर्टेंस है? जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, या
मोबाइल की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना। टेक्नोलॉजी जानना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें खरीदें तभी हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगेगा। मान लीजिए आप एरोप्लेन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि हम एरोप्लेन खरीदेंगे तभी हमें पता लगेगा। तो टेक्नोलॉजी को जानने के लिए हर चीज़ परचेज करनी ज़रूरी नहीं है। सेकेंडली, ये एक ऐसी रेस है जिस रेस में अगर आप दौड़ना शुरू करेंगे ना कोई आपको अपने से आगे मिलेगा ही, राइट। ये उस हाईवे की तरह है जहाँ पर आप गाड़ी कितनी भी आगे बढ़ा लीजिए, कोई ना कोई आगे गाड़ी आपको मिलेगी, तो उसमें आप कभी नहीं जीत सकते। इसलिए ऐसी रेस में जाने से आपको प्रेशर ही फील होगा, कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर हम इस बात पे भी ध्यान दें, कोई भी चीज़ हम अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं, चाहे हम उन्हें इमोशनली कई बार ब्लैकमेल करते हैं ना सभी बच्चे, कि आपको मेरे बर्थडे गिफ्ट पे ऐसा देना ही होगा, या मेरे इतने मार्क्स आएंगे तो मुझे ये गिफ्ट तो चाहिए ही। लेकिन क्या हम डिमांड रखने से पहले हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या अफोर्ड कर सकते हैं हमारी हर डिमांड को? क्योंकि आज देखने में आता है कि हर चीज़ में महंगाई इतनी हो गई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई हो गया है। आज दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, इनफैक्ट वो अपनी वेकेशंस कट कर रहे हैं, वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? जिससे कि जब बच्चों को हायर एजुकेशन में भेजना हो तो वो उसके लिए अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं। और जब आपकी ऐसी नीड्स आ जाती हैं तो देन उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अब हम बच्चों की ये डिमांड्स पूरी करें या वो डिमांड्स के लिए पैसा इकट्ठा करें जिससे उनकी ज़िंदगी बनने वाली है, राइट। क्योंकि वो आपके फ्यूचर को देखकर इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमें भी इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारे लिए क्या वाकई ज़रूरी है, या सिर्फ हम पीयर प्रेशर में आकर या अपने फ्रेंड्स को देखकर या शो ऑफ करने के लिए उस चीज़ को उसको अपना एक लेबल बनाना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास भी उस कंपनी का है। अगर हमारा 5000 के मोबाइल से काम चल जाता है तो हमें 50,000 का दिखाने के लिए क्यों चाहिए? आज मान लीजिए 50,000 का ले भी लिया, कल आपके फ्रेंड ने कुछ 1 लाख का ले लिया, तो क्या अभी भी हम रेस लगाते रहेंगे? ये हमें खुद से सोचना है। मन तो पता नहीं क्या क्या चीज़ों का करेगा, जिस चीज़ को देखेंगे जो अट्रैक्टिव लगेगा मन खींचेगा उसकी तरफ, लेकिन हमें यहाँ पर बुद्धि से काम लेना है। व्हाट इज़ राइट फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर मी। कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स वाकई में वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन एक चीज़ और सामने आती है, जैसे कि इन्होंने कहा कि मन करता है लेने का। अब दिख रहा है कि मेरे फ्रेंड ने लिया है या मेरे बड़े भाई ने लिया है, किसी ने भी लिया है, तो अब वो मन को कैसे हम कंट्रोल करें? सुनीता जी आप बताइए। तो जैसे अदिति जी ने अभी बोला कि मन तो कुछ भी करेगा, मन की थॉट्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो हमको यहाँ क्या लेकर आना है? अपने इंटेलेक्ट को प्ले में लेकर आना है, विवेक को, बुद्धि को यूज़ करना है, विजडम यूज़ करना है कि मेरे लिए क्या जजमेंट राइट है, क्या डिसीजन मेरा करेक्ट है, यूज़फुल भी है, और वो मेरे पेरेंट्स को कहीं अननेसेसरीली बर्डन तो नहीं कर रहा है। पेरेंट्स के लिए भी हमको सेंसिटिविटी रखनी पड़ेगी। इसके लिए एक बहुत सिंपल टूल है जो मैंने पर्सनली यूज़ किया था, क्योंकि जब मैं जिम जाती थी, जिम की एक्सेसरीज भी बहुत एक्सपेंसिव हो सकती हैं, और उसमें भी बहुत ब्रांड्स हैं, ग्लव्स से लेकर, शूज़ से लेकर, डम्बल्स, एनीथिंग यू नेम अ थिंग, आपको पता ही है। तो उसमें मैं भी इस रैट रेस में थी, और जैसे इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इस रेस को हम कभी जीत नहीं सकते। इन दी एंड हम भागते ही रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं, अपने फैमिली वालों को। तो होता क्या है, अगर हम एक छोटा सा टूल यूज़ करें, एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हम थैंकफुल होना शुरू करें उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। हम में से कोई, हम आपसे पूछते हैं, कोई भी बच्चा बताइए, जैसे आप बताइए कि आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप थैंकफुल हैं लाइफ में? कोई एक, एनीथिंग? मॉम डैड, वंडरफुल, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा किसी भी चीज़ के लिए जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं कि मेरे पास ये है? ऐसी लाइफ दी, थैंक यू गॉड, और सब कुछ है, घर है अच्छा, गाड़ी, स्कूटी, फोन, सब कुछ अच्छा ही दिया हुआ है पापा मम्मा ने। तो और कोई बताना चाहेगा बच्चों? बहुत सारे कपड़े। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी मैम, एजुकेशन है, फूड की कोई बाउंडेशन नहीं है हम लोगों के पास, और अच्छा सा घर है, कॉलेज है, काफ़ी अच्छी एजुकेशन चलती है हम लोगों की। मैम तो मैम यही मैम थैंकफुल हूँ मैम लाइफ के लिए। हाँ, वंडरफुल। जब इस बारे में अभी आप जिक्र कर रहे हैं तो आपको अच्छी फीलिंग हो रही है ना?
ऐसे ही जब मैं भी उस रैट रेस में थी तब मैं हैप्पी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, हर रोज़ उठकर सुबह या कभी सोने के समय एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाया। ये मैं आपको एक एडवाइस दे सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं इसको। एक डायरी या कोई भी कॉपी रख लीजिए, सिंपल पेज रख लीजिए, एक छोटी छोटी चीज़ें मैं उसमें लिखती थी। थैंक यू गॉड फॉर दिस पेन जिससे मैं लिख रही हूँ, नहाने के लिए सर्दियों में गर्म पानी के लिए थैंक्स, इस डायरी के लिए थैंक्स, छोटी छोटी, एक वार्म बेड है सोने के लिए, फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं। तो जब हम ग्रैटिट्यूड का एक एटीट्यूड बनाते हैं ना, धीरे 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 वो हमें खुश होने का एक नया संस्कार क्रिएट होता है, थैंकफुलनेस का संस्कार क्रिएट होता है, जिससे हम इस रैट रेस से बचते हैं, खुद भी अनहैप्पीनेस से बचते हैं, अपने पेरेंट्स को भी इस बर्डन से रिलीज कर देते हैं, और पूरी फैमिली को हम ऐसे खुश रख सकते हैं, और पूरी सोसाइटी को ही हम साथ लेकर ग्रो करवा सकते हैं। एक बहुत फेमस कहावत है, आई कर्स्ड एंड क्राइड फॉर न्यू शूज until I saw a man with no feet। ठीक है, तो मेरी अपनी लाइफ में भी एक फैमिली मेंबर हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं। जब मैं रीबॉक के या एडिडास के शूज़ के लिए क्रिप करती थी, तो जब मैंने उस मेंबर को बाद में वो मेरी लाइफ में आए, उनको देखा कि वो चल ही नहीं सकते, ठीक है, क्रिपल्ड हैं, उनको एक स्टेप लेने के लिए भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरी आंखें खुली, मुझे बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड अंदर क्रिएट हुआ। शुक्र है मेरे पास ये शरीर है बहुत सुंदर। ठीक है, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। जो ग्रैटिट्यूड है हमारा, ये नेचुरली हमारे अंदर, हर एक के अंदर बिल्डअप नहीं होता है। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? स्वामी जी आप बताइए। Yes, we should always have an attitude of gratitude। जैसे बच्चों ने बहुत प्यार से कहा कि मेरे पास एक घर है, कार है, स्कूटी है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, जिसके लिए वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड। तो हर दिन मुझे लगता है कि हम बच्चे भी ये विचार करें। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास जो कार है तो कितनी महंगी कार लेकर आएंगे, आपकी वैसे कार की कॉस्ट कितनी होगी, गाड़ी की कॉस्ट कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली? अच्छा बताइए, संसार की सबसे महंगी गाड़ी की कॉस्ट कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली? 60 करोड़। अच्छा, 60 करोड़ रुपए। ओके, अच्छा, मर्सिडीज बेंज होती है, रोल्स रॉयस होती है, फरारी होती है, ये जो सारी गाड़ियां होती है ना दोस्तों, ये कस्टमाइज्ड गाड़ी होती है। आपके पास जितना धन है उसके हिसाब से आपको गाड़ी बना कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ रुपए की वो आपको गाड़ी बना कर देंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं अगर आप सभी बच्चों से पूछूं कि ईश्वर ने भी हमको ये बहुत सुंदर शरीर दिया है जो एक बहुत सुंदर गाड़ी है, करेक्ट ना? क्या आप बच्चे बता सकते हैं ये शरीर रूपी गाड़ी जो ईश्वर ने हमको दिया, इसकी कॉस्ट कितनी होगी? अनमोल है बहुत। बहुत अच्छा है ना, हमको ये जो जीवन मिला है इस इनवैल्यूएबल, इट्स प्राइसलेस, बहुमूल्य है, अमूल्य है। लेकिन मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर्स ने भी ना इस शरीर रूपी गाड़ी की कॉस्टिंग करने की कोशिश की। कैसे किए? अगर आंखों में प्रॉब्लम है तो आई गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, आई इनकर अ कॉस्ट। हार्ट में प्रॉब्लम तो हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी में प्रॉब्लम तो किडनी स्पेशलिस्ट, सारी कॉस्टिंग की गई। और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि डॉक्टर्स ने पाया कि ये शरीर रूपी गाड़ी की कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 220 करोड़ रुपए। कितना? 20 करोड़ रुपए। तो हर दिन सुबह उठकर या रात को सोने के पहले वी शुड हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड द ऑलमाइटी गॉड कि ईश्वर ने हमको ये सुंदर 220 करोड़ की एक सुंदर गाड़ी दी है। और जब हम ये महसूस करते हैं, ये संकल्प अपने में लेकर आते हैं, तो नॉट ओनली एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, वी स्टार्ट बिकमिंग, हम ये फील करते हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितनी हमारे जीवन में संतुष्टता और कंटेंटमेंट ऑटोमेटिकली आ जाती है। राइट? तो सभी अपना हाथ ऐसे रखो। हाँ, बहुत प्यार से आज हम कहेंगे, ओ ऑलमाइटी गॉड, ओ ऑलमाइटी गॉड, हे ईश्वर, हे ईश्वर, आज मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना बहुमूल्य जीवन मुझे दिया है, इतना बहुमूल्य जीवन मुझे दिया है, which is so invaluable, which is so invaluable, priceless, priceless and अमूल्य। and अमूल्य। I will always take care of myself. Always take care of myself. Thank you. Thank you. Thank you so much.
तो बच्चों, हमने देखा कि ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए, फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए, कि अगर एक अच्छी कंटेंटमेंट चाहिए, हमको फुलफिलमेंट चाहिए, तो हमें इस रैट रेस में नहीं भागना है, राइट। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि कंटेंटमेंट होना कितना ज़रूरी है, हैप्पीनेस होना ज़रूरी है। और जैसे अदिति जी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया था कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए और फिर डिसाइड करिए कि क्या सिर्फ हमारा मन बोल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे दोस्त के पास वो चीज़ है, या फिर वाकई में उस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, मुझे नीड है। जब हम ये सारे फैक्टर्स लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छा डिसीजन अपनी लाइफ के लिए खुद ले सकते हैं। तो आज के हमारे एक्सपर्ट्स का, आपके बहुत बहुमूल्य राय का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मुझे तो आज के एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को मिला है पर्सनली। भले ही वो बच्चे हो, बड़े हो, मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड का जो एटीट्यूड है वो सबको अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए। तो आज ही मैं जाके सबसे पहला काम करने वाली हूँ, एक लिस्ट बनाऊंगी लंबी सी, और एक ग्रैटिट्यूड जो मुझे मेरे परिवार के प्रति, गॉड के प्रति, या फिर जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं उनके प्रति एक थैंकफुल जो लेटर होना चाहिए, वो लिस्ट बनाने की आज कोशिश करूँगी। इसी एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड के नेचर को जब हम अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो मुझे लगता है जो शाइनिंग स्टार की हमारी सीरीज़ चल रही है वो वाकई में सक्सेसफुल हो जाएगी और हम वाकई में एक शाइनिंग स्टार बन जाएंगे। इसी कड़ी को आगे लेकर आएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। आपके